Okay, good afternoon, everyone. Okay, so in today's session, we will be not learning about the English speaking. We are learning about something very important which we must know as an individual. हम आज एक कानून का दायरा पढ़ने की कोशिश करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। ये सेशन इसके लिए आज लिया जा रहा है, वैसे ये सेशन शेड्यूल था सैटरडे को, बट दिस टाइम सेकेंड सैटरडे इज़ देयर। ये सेशन आज लिया जा रहा है इसके लिए। हम यहाँ पर आज वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम सबको पता होना चाहिए, एंड दैट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो सबके लाइफ में कभी ना कभी काम 100% आना है। लाइक 99% तो काम आना ही आना है, 1% देर मस्ट बी एक्सेप्शंस, बट 99% अगर ये हमारे भी काम नहीं आता है और अगर हमको ये पता है तो हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। द टॉपिक नेम इज़ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज़ मेक श्योर दैट योर फोन्स आर ऑन साइलेंट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम आज पढ़ेंगे सारा का सारा, लाइक मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच वी शुड नो अबाउट FIR। ठीक है, सबसे पहले FIR का मतलब समझो। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब होता है कि कभी भी कुछ भी होता है तो जो आप पुलिस स्टेशन में जाकर सबसे पहला इंफॉर्मेशन देते हो, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। देन रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय पुलिस। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है दैट इज प्रिपेयर्ड बाय पुलिस। आप पुलिस को जब बताते हो तो पुलिस का जो परफॉर्मा होता है उसमें प्रॉपर FIR होती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ इसके फीचर्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें ऑलमोस्ट कॉमन लोगों को कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। आज इस सेशन के थ्रू हम सबका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। अगर नहीं तो फिर से ये सेशन आप रिपीट करोगे। नाउ फर्स्ट फीचर, कंप्लेंट बाय विक्टिम और समवन ऑन देयर बिहाफ। अगर आपके ऊपर कुछ लाइक क्राइम हुआ है या समथिंग लाइक दैट, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो या आपके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है। जरूरी नहीं कि आपको ही पुलिस स्टेशन जाना पड़े। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें सबको कंफ्यूजन होता है कि अच्छा मेरे साथ हुआ है तो मैं नहीं जाना चाहिए। नहीं, आपके बिहाफ पर भी कोई और जाकर कंप्लेंट कर सकता है। देन एनीवन कैन फाइल एन FIR ईदर ओरली और इन रिटन। द मोमेंट आप पुलिस स्टेशन जाते हो, आप कहते हो FIR लिखाना है, या तो आपके पास रिटन कंप्लेंट प्रॉपर है तो आप वो सबमिट कर सकते हो, या तो आप ओरली बताओगे और जो भी ऑफिसर होंगे उनका काम है वो कंप्लेंट को प्रॉपर तरीके से लिखना। ठीक है, FIR को प्रॉपर तरीके से लिखना। देन आफ्टर दैट मार्क्स द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एक बार FIR फाइल हो गई तो पुलिस फोर्स को उसके ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस हम सोशल मीडिया पे ऐसे अभी देखते आ रहे हैं कि कोई पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस उनकी FIR ही नहीं लिखती है। ठीक है, ये ऑल ओवर इंडिया में हमने बहुत, लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये सब यूनिवर्सिटीज में हमने देखा ही है। लाइक सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज द ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। एक बार FIR फाइल हो गई, उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना ही पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। देन आफ्टर दैट एक बार हो जाती है, नो चेंजेस कैन बी मेड। एक बार जो आपने फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट बता दिया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बता दिया, अब ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद जाके आप बता रहे हो कि सर मुझे उसमें ये भी ऐड करना है, मुझे इसमें ये भी ऐड करना है। वो नहीं हो सकता है। कोई भी इसमें मैनिपुलेशन और फैब्रिकेशन बाद में ऐड नहीं हो सकता है और रिपोर्ट को फैब्रिकेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये हमको हक इसके लिए दिया गया है कि द मोमेंट हम FIR लिखवाते हैं, अब हमको क्या गारंटी है इसकी कि मेरे जाने के बाद पुलिस अगर किसी से मिली है तो वो चेंज ना कर दे। ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो फॉर दैट हमारा काम है कि FIR की कॉपी लेना, राइट, ताकि हमारे पास वो एज अ प्रूफ रहे कि सी दिस इज द प्रूफ, और ये जो पुलिस के पास है इसमें कुछ चेंजेस है, मतलब इसमें बाद में अल्टरेशन हुआ है, बाद में फैब्रिकेशन या मैनिपुलेशन हुआ है।
दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज इवन अ क्राइम. अब एक बहुत अच्छी चीज गवर्नमेंट ने अभी निकाली है, दैट इज कॉल्ड जीरो एफआईआर. अब देखो ये एफआईआर का प्रॉब्लम क्या होता है. जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि कोई क्राइम हुआ है नागपुर में, लेट्स से कोई क्राइम हुआ है नागपुर में. आप नागपुर में भी ले लीजिए, लेट्स से कि एयरपोर्ट के पास कोई क्राइम हुआ है, ठीक है. अब आप वहां से ट्रैवल करके अपने दूसरे शहर चले आते हो, बट आपको बाद में याद आता है कि वहां तो क्राइम हुआ था, तो आप रिपोर्ट अपने यहाँ नहीं लिखवाओगे. आपको क्या करना पड़ता था पहले, वो एयरपोर्ट जो पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, राइट. हर पुलिस स्टेशन का एक दायरा होता है, राइट. तो वो एयरपोर्ट जिस पुलिस स्टेशन के दायरे में आता है, आपको उस पुलिस स्टेशन उस पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करवानी पड़ती थी, राइट. जीरो एफआईआर ने इसको खत्म कर दिया. जीरो एफआईआर क्या कहता है, अब हम जीरो एफआईआर देखते हैं, विच इज वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये सारे पॉइंट सारे 5 स्टार है, सारे 5 स्टार पॉइंट्स है. सो जीरो एफआईआर क्या कहता है, इट कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन. ये आप कहीं से भी फाइल कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ जुरिस्डिक्शन. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लेट्स से कि आप मुंबई चले गए, क्राइम नागपुर में हुआ है, तो जीरो एफआईआर आप मुंबई से भी कर सकते हो. आगे हम जानेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं. बट अभी जस्ट इतना समझिए कि ये जो एफआईआर है, आप ये कहीं से भी कर सकते हो. आप खुद भी कर सकते हो, विक्टिम भी कर सकता है, विक्टिम के बिहाफ पर कोई भी कर सकता है, ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता होना चाहिए. देन इमीडिएट एक्शन प्रिवेंट डिलेज इन सीरियस केसेस, ठीक है. जीरो एफआईआर कब होती है, जब इमीडिएट एक्शन चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल रात में 2 बजे कुछ हो गया, आप पुलिस स्टेशन नहीं जा पाए, ठीक है, या आप कहीं ऐसी जगहों पर है जहां से आप पुलिस स्टेशन आपका जाना पॉसिबल नहीं है, तो आप तुरंत जीरो एफआईआर कर दो, राइट. अब जीरो एफआईआर काम कैसे करेगी, नॉट गिवन अ रेगुलर नंबर. जीरो एफआईआर को जीरो इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि उसको नंबर नहीं दिया. जैसे वेन एवर यू आर सबमिटिंग एनी एफआईआर, वेन एवर यू आर लॉजिंग एनी एफआईआर, तो आपको एक एफआईआर नंबर मिलता है, और जो एफआईआर नंबर आपका हमेशा काम आएगा, लाइक उसकी कहाँ तक प्रोग्रेस पहुंची है, ये सबको ट्रैक करने में हमेशा काम आएगा. देन ये जो जीरो एफआईआर होता है, इसको जीरो इसी के लिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एट प्रेजेंट द मोमेंट आप लॉन्च करते हो आपको नंबर नहीं मिलता है, जस्ट एक रिकॉर्ड स्लिप मिलती है कि आपका रजिस्ट्रेशन लाइक आपका एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया, बट आपको नंबर नहीं मिलेगा. अब क्या होगा, जब आप उसमें सारी डिटेल डालोगे कि ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है, ये सारी चीजें, उसके हिसाब से आफ्टर रजिस्ट्रेशन ये ट्रांसफर होगा पुलिस स्टेशन, जो भी रीजन आपने मेंशन किया है, वो रीजन का जो भी ज्यूरिसडिक्शन है, ये कंप्लेंट वहां जाएगी. सब ऑनलाइन होगा, ये कंप्लेंट वहां जाएगी, और एक बार वहां रजिस्टर हो जाएगी, फिर आपको एफआईआर नंबर मिलेगा. क्लियर है, ठीक है. वंस इट इज रजिस्टर्ड, इट ट्रांसफर टू पुलिस स्टेशन हैविंग प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन, और उसके बाद द मोमेंट ये रेगुलर एफआईआर नंबर आपको यहां से मिलेगा, एंड वंस यू गेट द रेगुलर एफआईआर नंबर, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी. समझ रहा है जीरो एफआईआर क्या होता है. इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो. आफ्टर दैट हम बात करते हैं कुछ ऑफेंसेस की. ऑफेंसेस मतलब गुनाह, किस किस तरीके का गुनाह होता है. इसमें ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा इंडिया को कंफ्यूजन है कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, किसके ऑर्डर पर अरेस्ट कर सकती है, कहाँ अरेस्ट नहीं कर सकती है, ये किसी को नहीं पता है. ऑलमोस्ट लोगों को नहीं पता है. ये हमको पता होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ फॉर आवर अवेयरनेस. जो व्यक्ति कानून नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने अधिकार नहीं जानता, वो उन्हें कभी नहीं बचा सकता है. इसके लिए हमको हमारे अधिकार पता होना चाहिए. अब हम आते हैं ऑफेंसेस पे. सी, ऑफेंसेस इज ऑफ 2 टाइप, कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस. यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है एनसीओ, मतलब नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस. अब देखते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि कॉग्निजिबल ऑफेंस जो होता है, दैट इज पुलिस हैव द पावर टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट. देखो, अब 2 चीजें होती है, ये समझ लो. एक होता है अक्यूज्ड और एक होता है कन्विक्टेड. अक्यूज्ड मतलब होता है जिसके ऊपर इल्जाम है, बट जो अभी तक साबित होने का है.
ठीक है, जैसे किसी ने आपके ऊपर इल्जाम एलिगेशन लगा दिया कि इन्होंने चोरी की है, बट अभी तक वो साबित होने का है कि उन्होंने की है या नहीं की है। तो जब तक वो साबित नहीं होता है तब तक वो अक्यूज्ड ही रहेंगे, और एक बार जब वो साबित हो जाता है उसके बाद वो कन्विक्टेड रहेंगे। ठीक है, कि उनका गुनाह कबूल हो चुका है, अब वो कन्विक्टेड है। जब तक साबित नहीं होता है वो अक्यूज्ड है। अक्यूज्ड मतलब जिनके ऊपर महज इल्जाम है, प्रूव होने का है। अब ये क्या कह रहा है, पुलिस हैव द पावर टू रजिस्टर एन एफआईआर एंड अरेस्ट द अक्यूज्ड विदाउट अ वारंट। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस आर द सीरियस ऑफेंसेस। इसमें पुलिस वेट नहीं करेगी कि मैजिस्ट्रेट के पास देगी, फिर मैजिस्ट्रेट वारंट देगा, वारंट लेके अरेस्ट करेंगे, इतने देर में क्रिमिनल भाग सकता है, कुछ भी हो सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट अ वारंट। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कभी बताया था कि कभी भी आपको अगर पुलिस पकड़ती है तो आपका पहला काम ये पता होना चाहिए कि डू यू हैव अ वारंट, राइट, क्या आपके पास वारंट है। वारंट है तो आप वो चेक करके आगे की प्रोसेस होगी, बट अगर वारंट नहीं है तो आप डिनाई कर सकते हो कि आप लाइक बेफिजुल में हमको लेके जा रहे हो। बट सीरियस क्राइम है तो वहां वारंट की जरूरत नहीं है, वहां पर इमीडिएट एक्शन होता है। जैसे पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन ऑन देयर ओन विदाउट सीकिंग प्रायर परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन खुद से शुरुआत कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर केस, राइट। अब मर्डर केस हो गया है, कहीं मर्डर हो गया है और होते ही जा रहा है, लाइक लेट्स से कि कोई होमिसाइड वगैरह कुछ हो रहा है, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती, अब पुलिस वेट नहीं ना करेगी कि कल कोर्ट खुलेगा, कोर्ट में जाएंगे, तब तक तो यहाँ सारा हो चुका होगा, इसलिए तुरंत एक्शन जरूरी होता है। तो ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर उनको अरेस्ट किया जाता है उनको कहा जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जो फॉर एग्जाम्पल मर्डर्स में होते हैं, ठीक है, रेप में होते हैं, दिस इज मर्डर, रेप, किडनैपिंग, किडनैपिंग के बाद रॉबरी, रॉबरी मतलब चोरी, डकैती, ये सब। उसके बाद डाउरी डेथ, डाउरी डेथ मतलब होंडा मौत, जैसे फॉर एग्जाम्पल दहेज के प्रति किसी को मार दिया गया है, राइट। तो ये आप देखो, ये जितने सारे क्राइम्स है ना, ये बहुत सेंसिटिव क्राइम्स है, इसमें इमीडिएट एक्शन की जरूरत है। ये यहाँ पर पुलिस एक्शंस को डिले नहीं कर सकती है, अगर डिले करेगी तो ग्रेविटी और बढ़ जाएगी, मतलब वो जो क्राइम है और गहरा होते चले जाएगा, तो उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए यहाँ पर जो यूज किया जाता है दैट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है एटसेट्रा, तो अब मैं सारे यहाँ पर नहीं लिख के दे सकता हूँ, ये बस हमको समझने के लिए। अब ये आपकी समझ के ऊपर है कि सीरियस क्राइम आप किसे समझते हो और नॉन सीरियस क्राइम हम किसे समझते हैं, ठीक है। दिस इज कॉग्निजेबल। अब इसका जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल हमें क्या कहता है कि पुलिस डू नॉट हैव अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, ठीक है। अब यहाँ पर वारंट की जरूरत पड़ती है। देखो यहाँ किसी की जान नहीं जा रही है, वहां जान खतरे में थी, वहां पे रेप हो रहा था, वहां पर लाइक डाउरी डेथ चल रही थी, दोज आर द सीरियस क्राइम्स। बट व्हेन इट कम्स टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, यहाँ किसी की जान नहीं जा रही है, ठीक है, तो इसको कुछ देर से डिले किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर पुलिस को सबसे पहले मैजिस्ट्रेट का लाइक पुलिस कैन नॉट स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ठीक है। लेस सीरियस क्राइम नेचर में होते हैं, जैसे अब इसमें क्या होता है समझ लीजिए अच्छे से। अब लेट्स से आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन दे दी कि ऐसा 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 हुआ है। अब पुलिस क्या करेगी, सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगी, एफआईआर बनाएगी, एफआईआर बनाने के बाद कोर्ट में जाएगी, ठीक है। अपने भी पुलिस स्टेशन थाने से रोज फाइल कोर्ट में जाती है, कोर्ट से ऑर्डर आता है, कोर्ट डायरेक्ट्स द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। अब कोर्ट ऑर्डर देता है, मतलब जज रिपोर्ट्स पढ़ते हैं और उनकी समझ के हिसाब से वो ऑर्डर देते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें, क्योंकि एफआईआर इज अ फुल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और फिर उसके बाद जब वो वारंट आ जाता है, वारंट मतलब एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके ऊपर सब कानून लिखे होते हैं, उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सकती है। गेटिंग क्या डिफरेंस है, अगर आपको किसी ने ये बोला कि आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया कर लिया जा रहा है, ठीक है, दैट मीन्स कोई सीरियस क्राइम आपसे हुआ है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई सीरियस क्राइम आपसे हुआ है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल है
तो इसको आराम से अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें एंटिसिपेटरी बेल वगैरह होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो हम फिर कभी देखेंगे, अभी उतना ज़रूरी नहीं है। अब ये कौन कौन से केसेस में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है डेफिमेशन। डेफिमेशन मतलब होता है मैं जानबूझ के किसी को बदनाम कर रहा हूँ, कोई जानबूझ के किसी को बदनाम कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाल ही में एक कोई यूट्यूबर थे जिन्होंने नितिन गडकरी साहब को बदनाम करने की कोशिश की थी अपने यूट्यूब वीडियो से। यस, जो भी उनका सब्जेक्ट रहा होगा, तो जब नितिन गडकरी जी को ये पता चला तो उन्होंने उनके ऊपर एक डेफिमेशन का केस फाइल किया, ठीक है। 50 करोड़ रुपीस का, वो जो भी है, दैट 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 डज नॉट, वो हमारे काम का नहीं है। हमको बस पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, देखो हम काम क्यों करते हैं, फेम पाने के लिए। फेम मतलब नाम शोहरत ये सब पाने के लिए, उसको कोई बिगाड़ रहा है, दैट इज डिफेम, और उसी को कहते हैं डेफिमेशन, ठीक है। तो डेफिमे अगर आपका भी नाम कोई बदनाम कर रहा है फिजुल में, तो आप भी डेफिमेशन का केस उनके ऊपर फाइल कर सकते हैं। ये किस में जाएगा, नॉन कॉग्निजेबल में, क्योंकि ये सीरियस इशू नहीं है, यहाँ जान नहीं जा रही है डायरेक्टली। सीरियस इशू ये भी है, बट एज कंपेयर टू दी अबव कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दिस इज नॉट दैट सीरियस। ये आफ्टर दैट पब्लिक न्यूसेंस। पब्लिक न्यूसेंस मतलब लोगों को काम नहीं किया दिया जा रहा है, और लाइक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं हो रहा है, लोग झगड़े कर रहे हैं, 2-3 लोग मस्ती कर रहे हैं, इसमें फाइल किया जा सकता है। चीटिंग, देखो चीटिंग भी मल्टीपल टाइप की होती है, ये सिंपल केसेस के लिए। सिंपल केस इन द सेंस, किसने किसी को 10-12 हज़ार रुपए से लूट लिया, कुछ कर लिया, इसका आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर करा सकते हो। देन सिंपल हर्ट, किसी ने किसी को, ठीक है, किसी ने किसी को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल थप्पड़ बहुत ऊपर आता है, पहले नीचे होती है चमाट। चमाट मतलब बहुत जोर से नहीं, बट अपना काम हो जाए इतना, ठीक है। चमाट के ऊपर होता है थप्पड़। थप्पड़ मतलब बच जाना। उसके ऊपर होता है कनपट, ठीक है, मतलब कान के जो पट होते हैं वो हिल जाते हैं, उसको कहते हैं कनपट। और कनपट के भी ऊपर होता है कंटाप, ठीक है। कंटाप, कंटाप मतलब पूरा स्कल ही हिल जाना, जो चमचमा के एकदम जो कंटाप लगता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ शरारत पे ठीक करने के लिए मारते, वो चमाट मार, वो चमाट मार। अगर बच्चे ने कोई सीरियस क्राइम कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा हो गया, थप्पड़ मार। थप्पड़ हमने कौन से केसेस में देखा है, जहाँ पे लड़कियों को अगर परेशान किया जा रहा है तो लड़कियां का जो क्विक रिएक्शन रहता है वो थप्पड़ होता है। पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन किसी से निकलवानी है तो वो मारते हैं कनपट पे, कनपट पे, ठीक है। और जो बहुत ज्यादा सीरियस क्राइम है वो मारते हैं कंटाप, ठीक है। ये कुछ टाइप से हमको पता होने चाहिए। अब नाउ लेट्स कम टू दी व्हाट हैपेंस आफ्टर एफआईआर इज फाइल्ड। एक बार एफआईआर फाइल होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है, ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। द मोमेंट आप एफआईआर फाइल करते हो, इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी स्टार्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वंस यू हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। उसके बाद एविडेंस का कलेक्शन होता है, ठीक है। अब आप सोचो ना कि अगर कुछ आपने एफआईआर फाइल कर दी, पुलिस का सबसे पहला काम क्या है, सबूत क्या है, राइट। सबूत क्या है, तो पुलिस सबूत जमा करने में लग जाती है, दैट इज कॉल्ड एविडेंस कलेक्शन। एक बार एविडेंस मिल जाता है, एक बार पता चल जाता है कि हाँ ये है, उसके बाद अरेस्ट होता है, अरेस्ट वारंट निकलता है, अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड होता है कि ठीक है, क्यों, किसके बेस पर, सबूत के बेस पर, एविडेंस के बेस पर। देन आफ्टर दैट एक बार अक्यूज हो जाता है, उसके बाद सर्च एंड सीजर होता है ताकि एविडेंस को और कॉन्क्रीट बनाया जाए। उनके लाइक घर सर्च करना, ऑफिस सर्च करना, और कुछ मिल जाता है वहां पर जो उनके खिलाफ है उसको सीज करना, राइट। हमने देखा है रेड होती है, सीज हो जाता है, राइट। रास्ते पर जो स्टॉल्स वगैरह लगते हैं उनको सीज कर लेते हैं कई बार, ठीक ये। और एक बार सीज हो गया, उसके बाद शुरू होता है मेडिकल एंड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का रेप हुआ है, ठीक है, तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा कि वो जो विक्टिम है वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका पूरा बॉडी चेक किया जाता है और उसमें पता चल जाता है कि आप सच
बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। कोई डेथ बॉडी होगी तो मेडिकल एग्जामिनेशन में मार्क्स, यहाँ पर अगर फांसी लगी होगी तो नेक मार्क, अगर खींचातानी हुई होगी तो नेल स्क्रैचेस, क्लॉ मार्क्स, ये सब उसमें पता चल जाता है। देन आफ्टर दैट ये सब होने के बाद सबमिशन ऑफ पुलिस रिपोर्ट, जिसको हम चार्ज शीट कहते हैं। ठीक है, देखो एक कंफ्यूजन है, एफआईआर किसे कहते हैं और चार्जशीट किसे कहते हैं। एफआईआर फर्स्ट है उसमें, जो सबसे पहले होता है, और चार्जशीट जब सब हो जाता है, सब पता चल जाता है कि अब यही स्टोरी है, तो अब चार्जशीट फाइल होगी और ये चार्जशीट जाएगी कोर्ट में। ठीक है, पुलिस के हाथ में नहीं होता है सजा सुनाना, सजा सुनाना होता है एक बार जब कंफर्म हो जाता है कि इन्होंने ही किया है, इसके बाद सजा सुनाने का काम होता है जज का, राइट। जो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ सब होता है वो सब। ठीक है, पुलिस का काम क्या होता है, किसी को अरेस्ट करना, एविडेंस जमा करना, चार्जशीट फाइल करना और उनको जज के सामने प्रेजेंट करना। ठीक है, चार्जशीट में सारी सेक्शंस लिखे होते हैं कि किस सेक्शंस में क्या हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं 420 किया उसने, राइट, चीटिंग, ये मर्डर 92 हो गया, हाफ मर्डर 302, तो ये सारे जो सेक्शंस होते हैं ये चार्जशीट में लिखे होते हैं, राइट। देन आफ्टर दैट, अब सबसे मेन चीज, ये सारी चीज तो हमने देख ली है, बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि एफआईआर को फाइल किस किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, प्रोसेस टू फाइल एफआईआर, सबसे पहले जो सबसे पास का पुलिस स्टेशन होगा, इंसिडेंट जहां पर भी हुआ है उसके पास का जो पुलिस स्टेशन होगा, हम वहां जाएंगे। वहां जाने के बाद व्हाट वी विल आस्क कि ड्यूटी ऑफिसर कौन है या फिर स्टेशन हेड ऑफिसर कौन है, जिसको हम कहते हैं एसएचओ। हर स्टेशन के एक एसएचओ होते हैं, राइट। एसएचओ कौन है, और एसएचओ के पास आप एफआईआर फाइल करोगे। अब उसके बाद आप इंफॉर्मेशन दोगे फाइल करने के लिए, आप ओरल भी दे सकते हो, रिटन भी दे सकते हो। और अब इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या दोगे, सारा का सारा आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, लाइक क्या हुआ, कब हुआ, राइट, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ये सब, और एटसेट्रा जो भी रहता है, किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन से, ये सब, ये आप सब वो एसएचओ को या फिर ड्यूटी ऑफिसर को बताओगे और वो आपका डिटेल में एफआईआर कॉपी लाइक टाइप करेंगे। देन आफ्टर दैट उसके बाद एफआईआर इज रजिस्टर्ड, और द मोमेंट एफआईआर इज रजिस्टर्ड, टेक एफआईआर कॉपी, ये आपका लीगल राइट है। ठीक है, ये हम सबको पता होना चाहिए कि एक बार जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो वो हमारा लीगल राइट बन जाता है कि हमको एफआईआर की कॉपी देना चाहिए। एफआईआर कॉपी देने से आपको पुलिस वाले या फिर एसएचओ या फिर ड्यूटी ऑफिसर डिनाई नहीं कर सकते, आपको एफआईआर कॉपी लेनी ही लेनी है। बिकॉज अगर नहीं लोगे, कल चल के कुछ मैनिपुलेशन हो गया, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये फैब्रिकेटेड कॉपी है, राइट। इसलिए एफआईआर कॉपी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बार एफआईआर कॉपी मिल गई तो उसका एफआईआर नंबर चेक करना, एफआईआर नंबर उस पर है या नहीं है। ठीक है, लेट्स से कि ये आपकी एफआईआर कॉपी है, यहाँ आपकी सारी डिटेल लिखी है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, प्रॉपर आपकी सिग्नेचर यहाँ पर है, राइट। यहाँ पर एफआईआर नंबर होगा, ये नंबर पता होना चाहिए हमको। जो भी नंबर है 1 2 3 एक्स 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 एक्स, ये जो भी नंबर है, ये हम नंबर हमको पता होना चाहिए। और कॉपी रहेगी तो कॉपी में सभी रहता है। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब व्हाट इफ पुलिस रिफ्यूजेस टू फाइल एन एफआईआर। आप पुलिस स्टेशन में गए, देखो हमारे इंडिया के पुलिस का हमारे इंडिया के ज्यूरिस का, इन सेंस हमारे इंडिया के पुलिस का सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है कि दे आर ओवरलोडेड। ठीक है, उनके पास काम बहुत है। अगर देखा जाए तो टोटल मिला के आज इंडिया में, आज का डेटा है ये, 350 करोड़ ऑल ओवर सारे कोर्ट्स में पेंडिंग है केसेस। 3.5 नॉट 350 करोड़, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। आप सोच के देखो, आज पेंडिंग है वो, मतलब अगर अभी से कोई नया गुनाह दाखिल नहीं होता है, नया केस नहीं आता है, तो दे हैव टू कवर द बैकलॉग ऑफ 3.5 करोड़ केसेस। ठीक है, आप सोचो कितनी हमारी जो ये पुलिस व्यवस्था है कितनी ज्यादा ओवरबर्डन है,
राइट? कितनी ज़्यादा ये जो जुडिशियरी है हमारी, कितनी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है। अगर और इसी के चलते कभी-कभी हो सकता है कि पुलिस मना कर दे कि आप बाहर ही सेटल कर लो अपना, क्यों? बिकॉज़ एक बार अगर हो गई तो पुलिस को काम करना पड़ेगा। अगर पुलिस कोई कंप्लेंट लेने से, एफआईआर लेने से मना करता है, तो आप क्या करोगे? एसपी के पास जाओगे। एसपी मतलब सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो होते हैं आईपीएस रैंक के, ठीक है? आईपीएस रैंक के जो होते हैं, हर थाने का प्रभारी होता है एक, ठीक है? तो आप उनके पास जाओगे और उनको बोलोगे कि सर एसएचओ कंप्लेंट नहीं ले रहे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अप्रोच जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। आप डायरेक्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हो कि सर मैं पुलिस स्टेशन रोज जा रहा हूँ पर मेरा एफआईआर कोई ले ही नहीं रहे, राइट? तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट देन विल कॉल टू दैट एसएचओ और फिर वहां से वो सारी प्रोसेस है वो होने लगेगी। अब कोई विकलांग व्यक्ति है, राइट? कोई डिसेबल्ड है, कोई स्पेशली, नॉट डिसेबल्ड इज अ रॉन्ग वर्ड, कोई स्पेशली एबल्ड है, ठीक है? सो उनको एफआईआर फाइल करनी, तो दे कैन नॉट गो टू एसपी, राइट? उनके कुछ लिमिटेशंस है। दे कैन नॉट विजिट टू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, दौड़ भाग नहीं सकते। तो उनके लिए क्या ऑप्शन दिया है कि आप एफआईआर को ऑनलाइन करो, ऑनलाइन फाइल करो। प्रॉब्लम आता है कैसे, राइट? कैसे किया जाए, कैसे किया जाए? अब यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे cybercrime.gov.in, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ये आपको आधी रात में भी किसी ने पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये हमको पता होना चाहिए कि cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है। यहाँ पर साइबर फ्रॉड आप बता सकते हो। साइबर फ्रॉड इन द सेंस, मोबाइल से ओटीपी आपने दे दिया, कुछ गलती से कुछ हो गया, आपके अकाउंट से पैसा चला गया, ठीक है? उसको कहते हैं साइबर फ्रॉड। उसके बाद ऑनलाइन स्कैम जो अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पुलिस वाला बन के कोई कॉल करता है और बताता है कस्टम में आपका कोई पैकेज आया है और उसमें ड्रग्स है, वो हमने पकड़ लिया है। और वो इतने ज़्यादा शार्प और शातिर होते हैं, उनके पास आपका अकाउंट नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब होता है। तो हमको लगता है कि ये तो सच में कॉल है, राइट? बट ये सारे फेक कॉल्स होते हैं। इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया क्राइम्स, सोशल मीडिया क्राइम्स मतलब जो हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड, व्हाट्सएप, ये सब जो सोशल मीडिया है, इस पे अगर कोई क्राइम हो रहा होगा, राइट? तो आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ इन इंडिया सबसे एक एक क्राइम है जिसका प्रपोर्शन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हालांकि पहले भी था बट अभी वो लाइट में आ रहा है। क्या? यंग कपल होते हैं, राइट? वो अपने इंटीमेट सीन्स के फोटोज रिकॉर्ड करते हैं, राइट? और एक दूसरे को ब्लैकमेल करते हैं, राइट? ये केसेस आप आज का भी न्यूज़पेपर उठा लो, आज के भी न्यूज़पेपर में आपको 2 से 3 केस ये मिल ही जाएंगे। एंड दिस इज वेरी सीरियस थिंग, वेरी सीरियस थिंग विच वन शुड नेवर डू दिस। बिकॉज हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारा फ़ोन फॉर्मेट करने के बाद उसमें से डेटा नहीं निकाला जा सकता है, तो ट्रस्ट मी, आप एक बार आपके फ़ोन में आपने कोई फ़ोटो खींच लिया, क्लिक कर लिया या कोई भी वीडियो बना लिया, कोई भी हो, उसके बाद आप उसको कितने भी बार डिलीट करो, फ़ोन को इरेज कर दो, अनटिल एंड अनलेस वो फ़ोन चल रहा है उसमें से वो डेटा निकल पाएगा, क्योंकि उसका डिजिटल कॉपी बन चुका है, राइट? तो अगर आप ये सोचते हो कि ये मैसेज मैं डिलीट कर दूंगा, कल चल के नहीं दिखेगा, आज साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे ज़्यादा बढ़ चुकी है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप कुछ भी डिलीट करते हो, उसके बाद लेट्स से आप बोलते हो कि आपने 10 बार फ़ोन फॉर्मेट कर दिया, फिर भी उसमें से डेटा निकलेगा। वही मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक फ़ोन चल रहा है, मेल आईडी, नॉट मेल आईडी, आईपी एड्रेस, और जब तक उसका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वर्किंग है। अगर आपने फोन को पूरा तोड़ ही दिया है, राइट, वाटर में ही डुबा दिया है, मिट्टी में, मतलब एकदम खराब ही कर दिया, उसका मदरबोर्ड ही उड़ा दिया, उसका मेमोरी कार्ड ही बर्न कर दिया है, तो रिट्रीव नहीं हो सकता है। बट हम क्या करते हैं, अच्छा और एक चीज मैं बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या करते हैं, सस्ते मिलते हैं इसलिए कोई कोई सेकेंड हैंड फोन लेता है। सेकेंड हैंड फोन लेना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट लेने के पहले कुछ चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सेकेंड हैंड फ़ोन बेच रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि अगर हम हमारा फ़ोन बेच रहे हैं सेकेंड हैंड मार्केट में, तो हमको ये पता होना चाहिए कि मेरे फ़ोन में ऐसा कोई डेटा तो नहीं है जो कल चल के किसी को मिलता है तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी,
राइट? हमारे कोई फोटोज, कोई वीडियोस, कोई ऑब्सीन फोटोज, कोई ऑब्सीन वीडियोस, कोई हमारे फैमिली के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब तो नहीं है उसमें। अच्छा उसमें है, एक काम करते हैं, पैसों की ज़रूरत है, फ़ोन को फॉर्मेट कर देते और बेच देते हैं। सामने वाले ने रिट्रीव नहीं किया, आप बच गए। बट अगर उसने रिट्रीव कर लिया तो वो सारा डेटा उसको मिल जाएगा। हालांकि 100% नहीं मिलेगा, अगर 10% भी मिलता है स्टिल दैट इज अ थ्रेट टू अस। फिर भी वो हमारे लिए डर ही है एक तरीके का, राइट? तो सेकेंड हैंड फोन मतलब अपना फोन सेकेंड हैंड मार्केट में बेचने से पहले मेक श्योर कि आपके फोन में कोई ऐसा डेटा ना हो, और कम से कम उसको 10 बार रीसेट करो, 10 बार उसको फैक्ट्री रीसेट करो। विथ एवरी फैक्ट्री रीसेट डेटा रिट्रीव करने की एबिलिटी थोड़ी कम होते जाती है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। जैसे आपने एक बार डेटा रीसेट फैक्ट्री रीसेट कर दिया, डेटा पूरा वाइप आउट कर दिया, अब उसको पहली बार में अगर कोई निकाल रहा है तो निकल जाएगा डेटा। आपने फिर, आपका फोन अब खाली हो चुका है, आपने उसको फिर से फैक्ट्री रीसेट किया, फिर से फैक्ट्री रीसेट किया, फिर से उसका सारा डेटा डिलीट किया, 10 12 15 बार आप कर लेते हो तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। नहीं होगा ये कहीं नहीं है, होगा बट कम हो जाएगा। देखो एक बार आपके चिप, सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स में डेटा आ गया, वो कहीं ना कहीं से रिट्रीव हो सकता है क्योंकि उसका प्रिंट बन चुका है। ओके, सेकेंड हैंड फ़ोन लेने से पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके आप नंबर डायल कीजिए, जो उसका सीरियल नंबर या IMEI नंबर होता, वहाँ पता चल जाएगा कि ये फ़ोन चोरी का है या नहीं है, राइट? और वहाँ से हम डेटा निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर सब ठीक रहा तो हम खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। अब उसके बाद एक तरीका ये है, cybercrime.gov.in, यहाँ पर जाओ, डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करो। आफ्टर दैट 112 इंडियन ऐप। देखो ये जो एप्लीकेशन है ये हम सब के फ़ोन में होना ही होना चाहिए, गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है। यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी ऐप है, ये कहीं आप रास्ते में फंस गए, कुछ हो गया, ये ऐप काम आएगी। पैनिक बटन होता है इसमें एक, ठीक है? जैसे जब हम डर जाते, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं, लेट्स से कि मैं बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, लेट्स से कि मैं 1 लाख रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, मुझे 4 लोगों ने घेर लिया, राइट? मैं डर जाऊंगा क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, दे विल ओवर पावर मी, राइट? मैं एक हूँ, वो 4 है। मैं क्या करूँगा, मेरा फ़ोन निकालूंगा, 112 ऐप खोलूंगा और उसमें डायरेक्टली एक बटन होती है पैनिक बटन। जैसे ही मैं पैनिक बटन दबाऊंगा, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे मेरे फ़ोन का लोकेशन, फ़ोन का प्रॉपर लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कोऑर्डिनेट्स, ये सब चला जाएगा, वहाँ पर इमीडिएटली पुलिस पहुँच जाएगी, राइट? ये इमीडिएट पुलिस असिस्टेंस यहाँ पर हमको मिलता है 112 इंडिया ऐप पे। ये फ़ोन में, सबके फ़ोन में ये ऐप होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल करके रखना, बिकॉज देखो कोई भी क्राइम वक्त देख के नहीं होता है, वो दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, दैट इज डिफरेंट पार्ट ऑफ इट। बट देखो जब क्राइम होता है ना, सबसे पहले हम पुलिस को ही गुहार लगाते हैं, राइट? अब वो कितने देर में आए, दैट इज वो जुडिशियरी का पार्ट है, वो कितने देर में आते, क्या आते, बट एटलीस्ट सर देखो, अब ऐसे अगर इफ्स एंड बट हम सोचने जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट ये कब है, मरता क्या ना करता, ठीक है? अगर हम डूब भी रहे हैं, जो डूबता है ना उसको तिनके का भी सहारा बहुत होता है, राइट? तो ये हमको डूबने से बचाने वाली एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अभी हम कैब्स में ड्राइव करते हैं, ठीक है, कैब्स में हम राइड लेते, तो कैब्स में लेफ्ट हैंड साइड में पीछे वाली सीट और आगे वाली सीट के बीच में जो पिल्लर होता है, राइट, वो पिल्लर पर एक SOS की बटन इस साइड होती है, SOS की बटन इस साइड होती है। द मोमेंट यू विल प्रेस इट, पुलिस को कॉल लग जाता है। एवरी कैब में ये होता है। आप कोई कैब बुक कर रहे हो, उसमें ये नहीं है तो समझ जाना कुछ फिशी है, होना चाहिए, राइट? ये हम सबको पता होना चाहिए, स्पेशली टू वुमेन्स एंड गर्ल्स। आप सबको ये पता ही पता होना चाहिए, नो मैटर व्हाट, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। देन आफ्टर दैट स्टेट पुलिस की वेबसाइट होती है, हर स्टेट पुलिस की अब अपनी वेबसाइट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की है mahapolice.gov.in, ठीक है? ये महाराष्ट्र की पुलिस की वेबसाइट है, यहाँ पर भी लॉगिन करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। इसमें से क्या क्या होगा, FIR, जो अगर आपको FIR नंबर मिलता है, आप यहाँ जब FIR नंबर टाइप करोगे ये वेबसाइट पर जाकर, अगर आपके पास किसी भी रिपोर्ट का FIR नंबर है तो वो FIR में क्या क्या प्रोसेस हुआ है अब तक, उसका ट्रैकिंग आपको सारा मिल जाएगा।
मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट आप यहाँ दे सकते हो। अगर कोई पर्सन मिस हो गया है, कुछ हो गया है, तो आपको लगता है अच्छा मेरा क्या जाता है, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, कौन उतना समय लगाए, डायरेक्ट वेबसाइट पर जाओ, वहां पर एक रिपोर्ट लिख दो। दैट कैन बी डन। उसके बाद एक सिटीजन ऐप होती है, सिटीजन ऐप स्टेट वाइज, जहां पर अगेन आप EFIR फाइल कर सकते हो। ये होता है चोरी के लिए, अगर कोई आइटम आपका खो गया है इसके लिए, राइट? तो ये सारा काम आप कर सकते हो। देन आफ्टर दैट लास्ट पार्ट ऑफ टुडे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये अभी देखो, ये जो अभी तक हमने ऊपर से पढ़ा है ये ऑलमोस्ट लोगों को पता होता है, मतलब जिनको पता है ये उनको पता है, बट व्हेन इट कम्स टू दी ये जो पॉइंट्स है ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत कम लोगों को पता होते हैं। मैम कुछ कर दीजिए ना वहां पे। ओके, सो ये जो पॉइंट्स है, ये लेस नोन FIR इनसाइट, ये जो पॉइंट्स है ये बहुत कम लोगों को पता होते हैं। और कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यू डोंट नीड फुल डिटेल लाइक एग्जैक्ट अक्यूज नेम। अगर किसी के लिए आपको FIR फाइल करना है तो जरूरी नहीं आपको सामने वाले की सारी इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप डायरेक्ट FIR फाइल कर सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट इवन सस्पिशन और पार्शियल इन्फो इज इनफ। सस्पिशन मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर किसी पे हमको डाउट होता है, शक, ठीक है, संशय मराठी में, हिंदी में शक, अगर शक होता है तो भी हम FIR कर सकते हैं कि अच्छा सर मुझे थ्रेट है कि मुझे कोई 2 दिन बाद मारने के लिए आएगा, राइट सर, मेरा मर्डर हो सकता है, तो हम कर सकते हैं एनीथिंग। उसके बाद इट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अननोन पर्सन। अननोन जिनको आप नहीं जानते हो उनके बारे में भी FIR फाइल कर सकते हो। कहाँ पे? चोरी हो गई, हिट एंड रन हो गया, साइबर फ्रॉड हो गया। ठीक है, हिट एंड रन मतलब कोई किसी को उड़ा के चला गया, अब आप तो नहीं जानते हो वो कौन है, तो उसके बिहाफ पर आप कर सकते हो FIR। चोरी हो गई, आप कर सकते हो, आपके सामने चोरी हो गई, आप कर सकते हो, भले ही आपका कोई रिलेशन नहीं, बट आप पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हो। आफ्टर दैट you can file FIR in your own language. This is one of the most important point. ये जो FIR है आप आपकी खुद की लैंग्वेज में भी फाइल कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश या जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप ये फाइल कर सकते हैं। देन वुमेन, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये समझ लो, वाई दिस इज फाइल FIR एट होम। कुछ केसेस में आप घर से भी FIR फाइल कर सकते हो। वुमेन, रिकॉर्ड स्टेटमेंट बाय फीमेल ऑफिसर, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरी रिक्वेस्ट फीमेल ऑफिसर को ही दूंगी मैं, सो दैट हम ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। उसके बाद नाइट टाइम अरेस्ट रिस्ट्रिक्शन है, रात में कोई औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते कुछ केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कर सकते, बट कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस केसेस है, नेशनलिटी को थ्रेट है, नेशन को थ्रेट है, फिर तो कुछ भी किया जा सकता है। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। और कभी भी अगर किसी वुमेन को अरेस्ट करने के लिए जाना है तो वुमेन कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब हम सबको पता होना चाहिए। देन इट्स लाइक FIR कैन बी फाइल्ड बाय एनीवन। ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट बता दिया, कोई भी फाइल कर सकता है, कोई विटनेस फाइल कर सकता है, कोई रिलेटिव फाइल कर सकता है, इवन अ पासर बाय, जैसे एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, राइट, किसी के सामने हुआ है तो उसके बिहाफ पे वो भी फाइल कर सकता है। FIR कैन नॉट बी विड्रॉन इजीली। ठीक है, एक बार FIR फाइल हो गई वो विड्रॉ नहीं की जा सकती है बहुत आसानी से। एक बार फाइल हो गई, स्टेट बिकम स्टेट वर्सेस अक्यूज्ड, मतलब अब गवर्नमेंट को पुलिस को काम उस पर करना ही पड़ेगा। और ओनली कोर्ट कैन क्वॉश इट। कोर्ट होता है, जब FIR कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट ही उसको खारिज कर सकता है। ठीक है, पुलिस नहीं कर सकती है, कोर्ट ही करेगा। इसीलिए पुलिस FIR फाइल नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि एक बार FIR फाइल हो गई तो फिर वो कोर्ट जाओ, इसलिए। देन डिले, अगर डिले होता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी लड़की के ऊपर कोई क्राइम हो गया, राइट, किसी कोई लड़की के ऊपर क्राइम हो गया तो वो लेट्स से कि 2-3 महीने डर में रहती है। पुलिस क्या बोलेगी, कह रहे जब हुआ था तब आना था, अभी क्यों आ रहे हो? बट डर होता है सबको। ठीक है, डर किस किस चीज़ का होता है? कोई ट्रॉमा में होता है, कोई डर में होता है, सोशल प्रेशर होता है।
कि नहीं नहीं मत करो, ऐसे मत करो, तो आप आपका वक्त लेके 6, 8, 10 महीने के बाद भी एफआईआर कर सकते हो, साल भर बाद भी एफआईआर कर सकते हो, ये पता होना चाहिए आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट, आप नेवर साइन अ ब्लैंक पेपर। अगर पुलिस आपको ब्लैंक पेपर दे दे और बोल दे इसके ऊपर साइन कर दे, तो आप कभी साइन नहीं करोगे। ये आपको पता होना चाहिए, आपने कभी साइन नहीं करना है ब्लैंक पेपर पर। अगर ब्लैंक पेपर पर साइन कर रहे हो तो आप आपका डेथ वारंट साइन कर रहे हो, ये समझ लेना। हमेशा पहले पढ़े और फिर ही साइन करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स लाइक कानून जानना केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अनजान व्यक्ति ही सबसे ज्यादा शोषित होता है। ठीक है, हमारे हक हमको पता होने चाहिए, और आज मैंने ये जितना बताया है ये सब तो भी एटलीस्ट हमको पता ही पता होना चाहिए। ठीक है, जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।